ये एल्बम है, हिंदी एल्बम है, इसका नाम है रोमांटिका। और इसमें हिंदी गानों के साथ साथ एक पंजाबी गाना भी डाला है। और इस एल्बम में सभी मूड्स के गाने हैं, लाइक दे आर रोमांटिक गाने हैं और रूठने मनाने के गाने हैं और सैड सॉन्ग्स हैं और पेपी सॉन्ग्स हैं, डांस नंबर्स है। इट्स गॉट एवरीथिंग, इसमें सब कुछ है। और म्यूज़िक किया है रवि पवार ने, जिन्होंने काफ़ी एल्बम्स किए हैं पहले, सोनू जी के और दलेर मेहंदी के, शुभा मुद्गल के। तो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और इस एल्बम में उन्होंने अपनी जी जान लगा दी है। और एक गाना है तू मिला तो मिली, जिसमें मेरे पिताजी ने कुछ इंग्लिश लिरिक्स लिखे हैं। सो मतलब फ्यूजन है इंग्लिश और वेस्टर्न म्यूज़िक का और इंडियन म्यूज़िक का, और फोक म्यूज़िक भी है। मतलब सब कुछ, सारे एलिमेंट्स आपको इस एल्बम में मिलेंगे और सभी मूड्स इस एल्बम में हैं। और इस एल्बम को हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है, दिन रात रिकॉर्डिंग की थी। तो काफ़ी मज़ा आया इस एल्बम के बनने में भी। इवन जो एच एम वी से निकल रही एल्बम, तो एच एम वी के जो लोग हैं, पूजा जी, विकास, नयन, ये सभी रिकॉर्डिंग के टाइम उधर रहते थे और सब ने अपने पूरी टाइम डिवोट किया है और सभी ने अपनी सजेशंस दी और अपनी एडवाइस दी ताकि एल्बम और अच्छी बन सके। ये बताइए एल्बम बनने में कैसे आई, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए। एक कंपटीशन है जो हर 2 साल बाद होता है MTV पर। ये है MTV वीडियो गागा कॉन्टेस्ट। तो इसके लिए मैंने अपना टेप भेजा MTV को, तो मैं सिलेक्ट हो गई। तो 4000 एंट्रीज थी उसमें, जिनमें से 25 सेमीफाइनलिस्ट उन्होंने सेलेक्ट करे। तो सेमीफाइनल्स हुए बॉम्बे में, और बॉम्बे में फिर जो सेमीफाइनल्स जो शॉर्टलिस्ट हुए उनसे 8 उन्होंने फाइनलिस्ट निकाले। तो उन सब में मैं सबसे छोटी थी। और फिर इन फाइनलिस्ट में से उन्होंने 2 विनर्स चूज़ करे, एक लड़का एक लड़की। एक श्रीकांत है द मेल विनर और एक मैंने ये जीता। तो इसके बाद उन्होंने प्राइज़ देना था, जो जीता उसे मुझे एक इंग्लैंड की ट्रिप मिली, तो जिसमें रॉनन कीटिंग के साथ मुझे एक डिनर का मौका मिला और उनका शो देखने को मिला, और एक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट। और HMV ने ये एल्बम करी है, तो ये उसी का रिज़ल्ट है। ये बताइए इतनी कम उम्र में आपने इतना ज़्यादा कर लिया है, आप रोलन कीटिंग के साथ मिल चुके हो, आपने MTV के साथ तक एल्बम साइन कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी सक्सेस आपको कैसे आई है इतनी कम उम्र में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने म्यूज़िक को इतना लाइटली कभी नहीं लिया। मैंने बचपन से ही, पिताजी ने मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। मैं श्री तेजपाल सिंह, जो सिंह बंधुज के नाम से जाने जाते हैं दिल्ली में, उनसे इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ले रही हूँ। और वेस्टर्न म्यूज़िक में जॉर्ज पोलिंकला मेरी टीचर थी, मिसेस अय्यर, उनसे ली है। और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक से वेस्टर्न म्यूज़िक पियानो में सीख रही हूँ। तो मतलब मेरी ट्रेनिंग का काफ़ी फ़र्क पड़ा इसमें, मेरे गायकी में, और म्यूज़िक की और नॉलेज बढ़ती गई। इसी तरह कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, कहीं में हारे, किसी में जीते, तो उससे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और जब ये कंपटीशन आया तो इसी के साथ ये एल्बम भी सामने आ गई। ये बताइए कि इतना कुछ आप कर रहे हो, तो इसमें पढ़ाई का कहाँ समय रहता है? स्कूल तो मेरा काफ़ी मिस होता है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए काफ़ी छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन जब पढ़ाई होती है तो सारा टाइम पढ़ाई को ही डिवोट करती हूँ। उस टाइम ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनती या ज़्यादा म्यूज़िक में नहीं रहती। मतलब अगर म्यूज़िक है तो सिर्फ म्यूज़िक है, पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई है, और सारा टाइम पढ़ाई को डिवोट करती हूँ। जितना भी फ्री टाइम मिलता है तो उसे कवर अप कर लेती हूँ। ठीक है, ये बताइए आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई परस्यू करने वाली है कि क्या आप एकदम ब्रेक लेने वाली जी, हैं अपना म्यूज़िक? अभी मैं अपना 12th ख़त्म करके फिर मैं म्यूज़िक को ही मेन सब्जेक्ट लेकर मे बी म्यूज़िक में MPhil करूँ मैं, और म्यूज़िक को ही एज अ पढ़ाई फिनिश करूँ। आगे के एल्बम के क्या प्लान्स हैं? आई मीन आप आगे आप शोज़ करना चाहते हो या आप अपने क्लासिकल में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ जो म्यूज़िक से लिंक्ड हो मैं वो करूँ। अब जैसे मैं प्लेबैक सिंगिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और 3 मूवीज़ में गा चुकी हूँ, और एक मूवी इनमें से रिलीज़ हो चुकी है। वो मूवी थी आपको पहले भी कहीं देखा है। उसमें एक सैड सॉन्ग था, सजना में हारी, वो मुझे एक काफ़ी अच्छी ब्रेक मिली। निखिल विनेजे का म्यूज़िक था, अनुभव सिन्हा की मूवी थी, तो उससे काफ़ी ब्रेक मिली। और उसके बाद एक मूवी आ रही है, इट्स कॉल्ड ऊप्स, दीपक तिजोरी की मूवी है। उसमें रवि पवार का म्यूज़िक है और 2 गाने उसमें गाए हैं। और एक मूवी है मेहुल कुमार की, वो आने ही वाली है, उसमें आनंद राज का म्यूज़िक था। तो मतलब प्लेबैक सिंगिंग में मेरा ज़्यादा वो है, पर मैं चाहूँगी मैं एल्बम्स भी करती रहूँ
और वो ऐसी ऐसी एल्बम्स की नॉट एट ऑल इंडी पॉप नहीं, मैं सूफ़ी म्यूज़िक हो, सुनने लायक म्यूज़िक हो जिसमें, तो म्यूज़िक किसी भी तरह का हो मैं करना चाहती हूँ। रोमांटिका जो आपका अभी नया एल्बम है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये बहुत ही यंग नेम है इन कीपिंग, क्योंकि आप भी बहुत ही यंग हैं, तो इसमें क्या एक एनर्जेटिक यूथफुल फील है कि इसे थोड़ा इसमें फील कैसा निकलता है? इसमें फील ऐसा है कि आप जस्ट यूज द नेम रोमांटिका बिकॉज मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओके, जो रोमांटिका एल्बम है इसमें सभी तरह के गाने हैं, मतलब ऐसे गाने आप कार के स्टीरियो में भी सुन सकते हैं, रात को आप थक गए हो तो वॉकमैन में या स्टीरियो में सुन सकते हैं, आपका जब लाइट मूड हो, आप खुश हो तो भी आप सुन सकते हैं, आप उदास हो तो भी सुन सकते हैं। सो इनमें सभी एजेस के लिए इसमें गाने हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जो बड़े लोग भी सुन सकते हैं, बच्चे भी सुन सकते हैं, और आजकल के यूथ भी सुन सकते हैं, जिस पे डांस भी कर सकते हैं। तो मतलब ये एल्बम सभी के लिए है मेरे ख्याल से। क्या आप एक टीनेज आइकन बनना चाहती हो? ज़रूर। छोटी एज में एक बड़ा नाम कमाना बहुत बड़ी बात है, और ये सभी की इच्छा होती है, तो मेरी भी एक इच्छा है। एक चीज़ की कमेंट लेनी थी आपसे, आपको पूछना था कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है म्यूज़िकल दुनिया में कि कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनको इंडिया में नहीं गाना चाहिए। ये काफ़ी मशहूर सिंगर, बहुत ही सीनियर सिंगर ने कहा है। तो आपने ज़ाहिर है सुना होगा, तो आपका इसके बारे में ख्याल क्या है? आप क्या कहते हो उसके बारे में? मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक गलत भी है कि हम उनके आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ आर्ट है, और इंडिया में ऐसा है कि जो भी आर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो या इंग्लैंड से हो, कहीं से भी हो, हम आर्ट की कदर करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दी रिलीजन, और चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलीजन ये हो, चाहे कास्ट हो, कुछ भी हो, हम उसे नहीं देखते। हम सिर्फ आर्ट की कदर करते हैं, चाहे वो आर्ट जैसी भी हो, कहीं से भी आई हो, हम सिर्फ उस आर्ट की कदर करते हैं। तो अगर इंडिया में उस आर्ट की कदर की जाती है तो बाहर भी उसकी कदर की जानी चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको इतनी रिस्पेक्ट दें और हमें वहाँ जाने भी ना दिया जाए, तो ये नाइंसाफ़ी तो है। ठीक है। एक आखिरी सवाल, म्यूज़िक आपने कब डिसाइड किया था कि म्यूज़िक ही अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो? मेरा शुरू से ही म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट था। मेरे घर पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्योंकि पापा पहले गिटारिस्ट थे और उनका म्यूज़िक में काफ़ी नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसे ही गाते हुए, गुनगुनाते हुए सुना, तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी थे उनमें कोई कॉर्ड दिया, यहाँ से गाओ, वहाँ से गाओ, तो सॉर्ट ऑफ एक टेस्ट लिया मेरा। तो उनको लगा कि हाँ, इसमें है पोटेंशियल, अच्छा गा सकती है। तो उन्होंने मुझे जितना भी उन्हें आता था उन्होंने मुझे सिखाया, और उसके बाद इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो इस तरह जितना मैं म्यूज़िक सुनती गई, जितना गाती गई, तो उतना इंटरेस्ट और भी बढ़ता रहा, और कंपटीशन शोज़ ये सब किए, तो इससे पता लगा कि हाँ, यही एक जगह है जहाँ मैं अपना कोई मुकाम पा सकती हूँ। तो इसी तरह मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होता गया और यही मेरा प्रोफेशन बन गया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी लाइन में रहूँ। अच्छी बात है। आप रोमांटिका में से अपने फेवरेट गाने का थोड़ा मुखड़ा सुना दीजिए। रोमांटिका में मेरे सारे गाने फेवरेट हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा गाना है, जो मुझे दिल से बहुत ही पसंद है, और जो टाइटल ट्रैक है, सबसे जो पेपी गाना है और सबसे कैची गाना है, तू मिला तो मिली। इसमें शुरू में हमने कुछ इंग्लिश लिरिक्स डाले हैं, उसके बाद हिंदी शुरू होता है। इट्स लाइक the power of your love is so great, there's nothing in the world my life can take. Your smile is the only real thing in my life, any other thing around me looks just fake. तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट गए फासले, कम हुई दूरियां, ख़त्म होने को हैं सारी मजबूरियाँ। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। That's great. Thank you so much. Thank you Wish so you all much. the best. Thank you. Thank you.